नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमारा आज का विषय है आधुनिक काल का काव्य। तो आधुनिक काव्य जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मैथिली शरण गुप्त। इससे पूर्व की कक्षा में भी हमने मैथिली शरण गुप्त के बारे में ही पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था मैथिली शरण गुप्त का सामान्य परिचय व उनकी दो कविताएं, जिनका हमने इससे पूर्व की कक्षा में वाचन किया था, निर्बल का बल और कुछ न पूछ मैंने क्या गाया। ये दोनों ही कविताएं इनके काव्य संग्रह झंकार से ली गई थी और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे इन्हीं की एक और कविता जो है जीवन का अस्तित्व। तो आइए शुरू करते हैं। आज की कक्षा में हमारा टॉपिक जो है मैथिली शरण गुप्त, हिंदी के राष्ट्र कवि की कविता, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं और उनकी कविता है आज की जीवन का अस्तित्व। तो इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने सांसारिक जीवन में आलस को त्याग कर और सदैव मनुष्य को गतिशील प्रगतिशील रहने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा है कि जिसे वो शांति समझ रहा है वास्तव में वो शांति नहीं है, वो तो उसके लिए एक भ्रांति के समान है, वो शांति नहीं है। शांति वही होगी जो कर्म करने से आती है, कर्म करने के बाद जो थकान महसूस होती है, जो शांति आती है, वही जीवन का वास्तविक ध्येय है। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन का अस्तित्व। जीव हुई है तुझको भ्रांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। अरे किवाड़ खोल उठ, कब से मैं हूं तेरे लिए खड़ा। सोच रहा है क्या मन ही मन, मृतक तुल्य तो पड़ा पड़ा। बड़ी ही जाती है क्लांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। तो ये प्रस्तुत पद जो है मैथिली शरण गुप्त रचित जीवन का अस्तित्व कविता से लिया गया है और इसमें कवि कह रहे हैं कि हमें सांसारिक जीवन में आलस्य को त्यागना चाहिए और प्रगतिशील गतिशील कर्मठ बनना चाहिए। कर्मठ बनने का इसमें संदेश दिया गया है और कवि कह रहे हैं कि संसार के व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं और उनका कहना है कि जीव हे मनुष्य हे प्राणी, जिसको हुई है तुझको भ्रांति, ये तो तेरे लिए एक भ्रम है, भ्रम के समान है। जीव शब्द आया है मनुष्य के लिए और भ्रांति शब्द का अर्थ है भ्रम। तो हे जीव तुझे भ्रम है, शांति नहीं यह तो है श्रांति। जिसे तुम शांति समझ रहे हो वह तो श्रांति है। श्रांति शब्द का अर्थ है कार्य करने के उपरांत जो थकान का अनुभव होता है उसे कहते हैं श्रांति। तो जिसे तुम कह रहे हो शांति, वो शांति नहीं श्रांति है। अरे किवाड़ खोल उठ, कब से मैं हूं तेरे लिए खड़ा। वो उस मानव को पुकार रहे हैं, आवाज दे रहे हैं और कह रहे हैं ए मानव उठ, खड़ा हो, अपने कार्य के प्रति जागरूक हो, दरवाजों को खोल, इन बंद दरवाजों को, इन निष्क्रियता को दूर कर, किवाड़ों को खोल। उठ, कब से मैं हूं तेरे लिए खड़ा, मैं तेरी प्रतीक्षा में, तेरे इंतजार में मैं कब से खड़ा हुआ हूं। सोच रहा है क्या मन ही मन, तू अपने मन ही मन में क्या सोच रहा है। मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा, तू तो मृतक के समान पड़ा हुआ है, बिल्कुल अचेत की तरह। तू क्या सोच रहा है। तेरे जीवन की सार्थकता तो कर्मठ होने में है, कार्य करने में है, और तू अचेत सा मृतक के समान पड़ा है। क्या सोच रहा है, मृतक के तुल्य, मृतक समान तू पड़ा हुआ। बढ़ती ही जानती है क्लांति, और तेरे इस प्रकार के व्यवहार से जीवन में क्लांति बढ़ती ही जा रही है, असंतोष का भाव बढ़ता ही जा रहा है। शांति नहीं यह तो है श्रांति। जिसे तू शांति समझ रहा है वास्तव में ये शांति नहीं है, ये तो कार्य करने के उपरांत होने वाली थकान है, शर्मनिष्ठ थकान है, और यही श्रांति है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं इनका, जो इसी कविता से है। अपने आप घिरा बैठा है तू छोटे से घेरे में, नहीं उबता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में। मची हुई है नीरव क्रांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। तो यहाँ प्रस्तुत पद में मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं
जीव को, मनुष्य को कर्मनिष्ठ बनने के लिए। वो कह रहे हैं तू अपने आप को, हे मानव, तूने अपने आप को एक ऐसे विचारों के, एक सोच के एक ऐसे घेरे में बांध कर रख लिया है, और तू अकेला उस अपने आप से अपने अकेला तू उस एक घेरे में बंद हुआ बैठा है। तू छोटे से घेरे में, उस घेरे में बड़ा ही संकुचित सा घेरा है, तेरी संकुचित विचारधारा का, संकुचित भावनाओं का, उलझनों का एक घेरा है जिसमें तूने अपने आप को बंद कर लिया है। नहीं उबता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में, और इस अंधकार रूपी वातावरण में चारों तरफ अंधकार है, निराशा है, इसमें तेरा जी उबता नहीं है, तेरा हृदय उबता नहीं है, तुझे ऐसा भाव नहीं आता कि इससे बाहर निकल आऊं, तो इसमें कैसे रह रहा है। मची हुई है नीरव क्रांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। नीरव शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल शांत, नीरव, बिल्कुल भी शोर ना हो, बिल्कुल भी आवाज ना हो, किसी प्रकार का शब्द ना हो, शब्दहीनता का भाव। तो शब्दहीनता का भाव कहलाता है नीरव। चारों तरफ नीरव क्रांति मची हुई है, बिल्कुल शब्दहीन क्रांति, एक सन्नाटे की क्रांति नजर आ रही है। और शांति नहीं है, जिसे तुम शांति समझ रहे हो वह शांति नहीं है, वह तो श्रम से उत्पन्न थकान है, यह तो है श्रांति। शांति नहीं है, यह तो है श्रांति। इसके बाद आगे अगला पद देखते हैं। द्वार बंद करके भी तू है चैन नहीं पाता डर से, तेरे भीतर चोर घुसा है उसको तो निकाल घर से। चुरा रहा है वह कृतिकांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। अब कवि उस जीव को, उस मनुष्य को कह रहा है कि तूने अपने आप को जिन विचारों के एक बवंडर में, एक कैद में बंद कर दिया है, उससे अब तू बाहर निकाल। द्वार बंद करके भी तू चैन नहीं पाता डर से। तू इस परिस्थिति से, इस वातावरण से डर कर अपने आप को उसमें बंद तो कर रहा है, परंतु तुझे चैन तो वहां भी नहीं मिलेगा। निराश हताश व्यक्ति को कवि लक्ष्य करके कह रहा है कि अरे मानव, तूने भले ही द्वार बंद कर लिए हैं और चारों तरफ से अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास किया है, परंतु चैन नहीं पाता डर से। परंतु इस डर से तुझे चैन नहीं मिलेगा, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तेरे भीतर चोर घुसा है, तेरे मन के भीतर चोर घर कर गया है, बैठ गया है, उसको तू निकाल घर से। और जब तक तू उसे अपने उस भ्रम के भाव को, उस भय के भाव को अपने मन से नहीं निकालेगा, तब तक तेरा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। चुरा रहा है वह कृतिकांति, और वो चोर, जो भय, जो भ्रम का भाव तेरे हृदय में है, वो तेरे कार्य करने की जो कांति है, जो तेरे कार्य करने की कर्मठता है, कार्य करने का जो उत्साह है, कुशलता है, उसे वो चुरा रहा है, नष्ट कर रहा है। और शांति नहीं, यह तो है श्रांति। जिसे तू शांति समझ रहा है वो वास्तविक शांति नहीं है, वो तो श्रांति है। कार्य करने के उपरांत जो थकान होती है, कर्मठता से जो थकान आती है, वास्तव में वह थकान है। आगे बढ़ते हैं इसी परंपरा में, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला पद देखते हैं जो इसी कविता से लिया गया है और इसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहा है। जिस जीवन के रक्षार्थ है तूने यह सब ढंग रचा, होकर यूं अवसन्न और जड़ वह पहले ही कहाँ बचा। जीवन का अस्तित्व अशांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि, हे मनुष्य, जिस जीवन के रक्षार्थ, जिस जीवन की रक्षा करने के लिए, रक्षार्थ शब्द का अर्थ है रक्षा करने के लिए, तो जिस जीवन की रक्षा करने के लिए तूने यह सब ढंग रचा, तूने ये सब तरीके अपनाए हैं, ये सब गलत हैं, ये सही नहीं है, इससे तुझे कोई सफलता नहीं मिलेगी। और इस तरह से आचरण से, इस तरह के व्यवहार से तेरे हृदय में गतिशीलता, चेतनता नहीं आएगी। होकर यूं अवसन्न और जड़ वह पहले ही कहाँ बचा। और जो तेरे अंदर अवसन्नता का भाव, अक्रियाशीलता का भाव, उदासी का भाव आ रहा है, अवसन्न शब्द का अर्थ होता है उदासी का भाव, तो उदासी, शिथिलता, अकर्मण्यता का भाव, और जो तू जड़ हो गया है, इस तरह के भावों से तुम्हारे आचरण में जो ये भाव आ गए हैं, जड़ हो गया, तू अचेतन हो गया है, वह पहले ही कहाँ बचा।
और इस सब से ही तुम्हारा अस्तित्व जो है असुरक्षित हो गया, तुम्हारा जीवन असुरक्षित हो गया है। तुम्हारा अस्तित्व में चुप रहना और उदास होना, अकर्मण्यता का भाव, मौन रहना, ये सब आ गया है। जीवन का अस्तित्व अशांति, और जीवन का अस्तित्व बिल्कुल अशांति से घिर गया है, जिसमें निरंतर कर्म करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और जीवन का अस्तित्व चुप, उदास, अकर्मण्य और मौन के समान हो गया है। और निरंतर कर्म करने व अशांत रहने में कोई भी जो है गतिशीलता नजर नहीं आ रही है। चारों तरफ अशांति का वातावरण है। इसलिए कवि कहते हैं कि जिसे तुम शांति समझ रहे हो, शांति नहीं, यह तो है शांति। जिसे तुम शांति समझ रहे हो वह तो श्रम से उत्पन्न थकान है। श्रम थकान है, कर्म करने से जो जीवन में थकान आती है उसे। तो इसलिए तुम्हें पुनः कर्मरत होकर ही जीवन के अस्तित्व की सुरक्षा करनी चाहिए। होकर यूं अवसन, इस प्रकार से उदास, निराश, जड़, अचेतन होकर तुम्हें पहले ही कहाँ बचा जीवन नहीं बच सकता। जीवन तुम्हारा खतरे में है, जीवन तुम्हारा असुरक्षित हो जाएगा। जीवन का अस्तित्व अशांति, तुम्हारा जीवन का जो अस्तित्व है वो अशांति में डूब गया है। और जीवन की तुम्हारी जिसे तुम वास्तविक शांति समझ रहे हो वो वास्तविक शांति नहीं है, वो तो है श्रांति। और इसी के आधार पर तुम्हें पुनः कर्मरत रहकर अपने जीवन के अस्तित्व को सुरक्षित करना है। तो आज हमने पढ़ा मैथिली शरण गुप्त की कविता जीवन का अस्तित्व, जिसमें इन्होंने एक जीव को निरंतर कर्मरत रहने को कहा है और अपने मन से निराशा को दूर करने को कहा है। और यहाँ पर इन्होंने प्रतीकों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है और प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने जीवन को व्यक्त किया है, मानव जीवन के अस्तित्व को व्यक्त किया है और कर्मनिष्ठता का संदेश दिया है। और छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है, अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है और तुकात्मकता कविता में नजर आ रही है। इससे आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अन्य कवि और उनके काव्य रचना के बारे में। तब तक आप अपने स्तर पर इसका अध्ययन कीजिए। तो इससे आगे की कक्षा में हम मिलेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कवि जयशंकर प्रसाद की कविता के साथ। धन्यवाद।